कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्री सतखंड रुद्र संहिता आज से शुरू होगी और जिसमें 7वां अध्याय चलेगा और इसके अंतर्गत पहला अध्याय चलेगा। तो जिसके अंतर्गत शिव के सघोजात 5 अवतार बतलाए गए हैं। तो किस प्रकार से है देखिए साथियों, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो शौनक ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, अब आप शिव के अवतारों का वर्णन करें, जिनके धारण करने से भगवान शंकर ने भक्तों की रक्षा की। सूत जी बोले, इस प्रकार का प्रश्न तो पहले श्री सनत कुमार जी ने शिव के मुख्य गढ़ नंदीश्वर से किया था। जैसा कि नंदीश्वर जी ने कहा था, मैं वैसा ही आप लोगों को सुनाता हूँ। नंदीश्वर जी ने इसके उत्तर में कहा था कि भगवान शंकर के अवतार अनेकों हैं, वे सर्वेश्वर हैं, कल्प कल्प में ही अवतार लिया करते हैं। उनमें जो मुख्य अवतार मुझे मालूम है वही मैं कहने लगा हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में जब ब्रह्मा जी पार ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, उसी समय भगवान शंकर ने चुटियाधारे सघोजात नाम का पहला अवतार धारण किया था। ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन करके ब्रह्म रूप ईश्वर ही उन्हें जान लिया था। फिर अतीव प्रसन्न होकर अपने अंतःकरण में उसी स्वरूप का ध्यान करने लगे। तब तो उसी पार ब्रह्म स्वरूप के ध्यान के द्वारा परम यशस्वी सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन, उपनंदन नामक पार ब्रह्म रूप बहुत से कुमार प्रकट होकर उनके सामने आ गए। वे उनके शिष्य बन गए। उसके बाद सघोजात शंकर ने ज्ञान तथा सृष्टि रचने की शक्ति ब्रह्मा जी को दी। यही सघोजात नामधारी पहला अवतार श्री शंकर का हुआ। उसके बाद जब 20वां रक्त नाम का कल्प आरंभ हुआ, उस समय ब्रह्मा जी का विचार हुआ कि मेरा एक पुत्र हो जिसका लाल रूप हो। ब्रह्मा जी के इस विचार के अनुसार भगवान शिव लाल वस्त्र तथा लाल मालाएं एवं भूषण धारण किए लाल नेत्रों वाले कुमार पुत्र रूप में आकर प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन किया और उन्हें वामदेव शिव मानकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम विरज, विबाहु, विशोक, विश्वभावन था। ये सब लाल वस्त्रधारी सभी श्रेष्ठ थे। तभी वामदेव शंकर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान एवं सृष्टि रचने की शक्ति दी। शंकर का वामदेव नामधारी दूसरा अवतार हुआ है।
फिर जब 21वां यति वाम नामक कल्प लगा, उस समय ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। फिर पुत्र की इच्छा रखकर शिव का ध्यान करने लगे। उस समय भी भगवान शंकर ने अवतार धारण किया। उनके भी पीले वस्त्र थे, प्रौढ़ अवस्था थी। अत्यंत तेजस्वी स्वरूप दीर्घ बाहु रूप से दर्शन दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनको शिव का अवतार मानकर प्रणाम किया, गायत्री मंत्र जपने लगे। उस समय पीले वस्त्रों वाले योग मार्ग पर चलने वाले परम तेजस्वी बहुत से कुमार वहाँ प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान शंकर का तीसरा अवतार तत्पुरुष नाम से हुआ। इसके बाद जब शिव कल्प हुआ तो सब स्थान जलमय हो गए। पृथ्वी का तो कहीं एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता था। इस दशा में एक दिव्य 1000 वर्ष बीत जाने पर भी सृष्टि आरंभ कैसे हो, अभी तक जल ही जल है। ब्रह्मा जी को बड़ी भारी चिंता हुई। ठीक उसी समय सिर पर काली पगड़ी धारे यज्ञोपवीत भी काले रंग का मुकुट, कुंडल, माला आदि सभी काले रंग के धारे हुए घोर पराक्रमी अघोरी रूप से शिव प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उस अविनाशी भक्त वत्सल का दर्शन किया। फिर स्तुति करने लगे। फिर उनके समीप कृष्ण सिख, कृष्णाशय, कृष्णकंठ नामक 4 कुमार प्रकट हो गए। तब तो ब्रह्मा जी की सृष्टि वृद्धि के लिए इन कुमारों ने अद्भुत एवं घोर योग करके दिखाया। इस प्रकार सदाशिव का वह चौथा अघोर अवतार हुआ। उसके बाद जब विश्वरूप कल्प लगा, तब ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना करके शिव का ध्यान किया। ठीक उस समय निर्मल स्फटिक के आभूषण धारे ईशान रूप में भगवान शंकर और विश्वरूपा नादयुक्त सरस्वती प्रकट हो गए। तब जन्म रहित सर्व सामर्थ्य अंतर्यामी शिव भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग की आज्ञा दी। फिर जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंडी नामक 4 पुत्र प्रकट कर दिए। वे चारों श्रेष्ठ धर्म के साथ योग करने लगे तथा उन्होंने योग गति प्राप्त की। इस प्रकार से यह 5वां ईशान नामक अवतार हुआ। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने भगवान शंकर के सघो जात आदि 5 अवतारों का वर्णन कर दिया। यह अवतार त्रिलोकी में सुख पहुँचाने वाले हुए। सारे जगत में इनका श्रेष्ठ व्यवहार प्रसिद्ध हो गया। महेश्वर के ईशान पुरुष घोर वाम ब्रह्मा इन नामों के सारे रूप जगत भर में प्रसिद्ध हैं। इन सब में सदाशिव का पहला ईशान नामक रूप महान है एवं श्रेष्ठ माना गया है। यही जीवात्मा को अपने अधीन करके प्रकृति का उपभोग करता है एवं शिव का दूसरा तत्पुरुष नामक रूप तीनों गुणों के स्थान रूपी अनेकों भोगों को भोगता है, सर्वज्ञ होकर स्थित रहता है। पिनाक धनवा धारने वाले सदाशिव का तीसरा रूप अघोर नाम का है। वह अपने सारे अंगों से युक्त होकर धर्म के लिए बुद्धि तत्व होकर स्थित है। एवं सदाशिव का चौथा जो वामदेव नामक रूप है,
वह अनेक प्रकार के कार्य करने वाला अहंकार का अधिपति होकर स्थित रहता है और शिव का पांचवा ईशान नामक रूप तो कान, वाणी एवं आकाश का स्वामी होकर त्वचा, भुजा, स्पर्श, वायु आदि का देवता भी माना जाता है और देह रूप, रस, तेज का अधिपति शिव का आधार रूप है। जिह्वा, गुदा, रस, जल के अधिपति वामदेव हैं। नासिका, उपथेंद्रिय, लिंग एवं पृथ्वी, इनके अधिपति सघोजात नामक शिव हैं। ये भी भगवान शंकर के ही रूप हैं, नमस्कार करने के योग्य माने जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। देखिए साथियों, मेरे ज्ञान में ये उत्पन्न हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ और बड़े ही खेद के साथ बतलाना चाहता हूँ। मेरा मन दुखी होता है जब हिंदू लोग किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं अपनी शास्त्रों के प्रति। मुसलमान कभी भी अपने कुरान शरीफ वगैरह जो भी उनके ग्रंथ हैं उनमें कोई भी मुसलमान टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने ही शास्त्रों में अपने ही पंडितों की, ब्राह्मणों की बुराई करते हुए नहीं चूकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई भी ब्राह्मण है, कोई भी साधु संत है, स्टेज पर नाच रहा है, अपने भजन पर नाच रहा है, शिव जी के भजन पर नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो ये हिंदू भाई उंगली उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं कि देखो ये साधु होकर के, पंडित होकर के ये कैसे नाच रहा है, ये कैसा पंडित है। तो मैं उनको बतला दूं, जो शिवद्रोही हैं, इस प्रकार के मन में विचार रखते हैं। शिव जी ने भी तांडव नृत्य किया था। शिव के भजन के ऊपर अगर कोई भाव विभोर होकर के नृत्य करता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। कोई भी ऐसा साधु नहीं होता है जो शिव के भजन पर नृत्य ना करता हो, भाव विभोर ना होता हो। अगर वह नहीं होता है तो वह सच्चा साधु संत नहीं है। इसी प्रकार के श्री कृष्ण जी के स्टेज पर अगर कोई भजन चल रहा है और कोई साधु संत नृत्य कर रहा है तो भी हिंदू भाई ही ज़्यादातर टिप्पणी करते हैं, और किसी समुदाय के लोग भले ही टिप्पणी ना करें या कम करें, लेकिन हिंदू भाई अबध्याय करके ज़रूर टिप्पणी करते हैं, उंगली उठाते हैं कि देखो ये साधु संत कैसा है, श्री कृष्ण का भक्त होते हुए भी नाच गाने पर थिरक रहा है। तो मैं उनको बतला दूं कि श्री कृष्ण ने भी अपने गोपियों का मन रखने के लिए रास रचा था, और जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए थे अपने योग बल से, क्योंकि श्री कृष्ण को योग में सबसे महारत हासिल थी। वो कोई भी काम अगर करते हैं अद्भुत करते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं, भगवान की उपाधि दी जाती है। तो लोग ये भी कहते हैं कि रामचंद्र जी के भक्त हैं तो वो क्यों नृत्य करते हैं स्टेज पर। रामचंद्र जी ने तो कोई भी किसी भी प्रकार के अपने जीवन में नृत्य नहीं किया था, फिर ये क्यों नृत्य कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम हिंदू हो। अगर तुम हिंदू हो तो प्रमाण दो। तुम्हारे बाप दादा और परदादा, हमारे को तो ऐसा ही महसूस होता है, बड़े खेद के साथ कहने पड़ता है, आप बुरा मत मानना, कि मेरे को तो यही लगता है कि तुम मुग़लों की ही संतान लगते हो, क्योंकि वो ही ऐसे संतान उत्पन्न करते हैं जो कि
हिंदुओं के प्रति उंगली उठाते हैं और ज़रा सा भी संकोच नहीं करते हैं। कहीं भी मुसलमान अगर मान लीजिए अपने स्टेज से अपने हिंदुओं की बुराई करता भी है तो ये लोग बड़े ही मज़े से तालियां बजाते हैं और बड़ा ही अपने आप को वो समझते हैं तीरंदाज के बहुत बढ़िया, जाने कहाँ से गोटी ढूंढ करके ये लाए हैं। ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं कि जो भी हिंदू भाई इस प्रकार के करते हैं कृत्य, दुष्कृत्य करते हैं, वो किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार अवश्य हैं। बिना षड्यंत्र के शिकार के, बिना ही उनके खून में दोष हुए इस प्रकार के कोई भी अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता हिंदू भाई। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये खेद के साथ में मैंने आपको इस शिव महापुराण के अंतर्गत थोड़ा सा टिप्पणी करके बतला दिया। जिसको बुरा लगा हो वो क्षमा करना। तो शिव महापुराण के अंतर्गत दूसरा अध्याय चलेगा, जिसके अंतर्गत सर्व आदि शिव की 8 मूर्तियां के बारे में विस्तार से बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।